शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका ज्ञान बिंदु सर का ये 50 प्रश्नों का है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित वीडियो है और देखिएगा ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, तो ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्वसन के दौरान पाइरूवेट अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है। तो ये पूर्ण ऑक्सीकरण जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस प्रक्रिया के कारण होता है। तो ये जो है श्वसन प्रक्रिया के कारण होता है। आगे देखिए, इनमें क्या जठर रस में मौजूद नहीं रहता है। तो देखिएगा इसमें पीत जो है जठर रस में मौजूद नहीं होता है। 4 नंबर क्या कह रहा है, रंध्र का मुख्य कार्य है। तो गैसों का विनिमय एवं बाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है, उसका उपयोग होता है, जबकि ऑक्सीजन मुक्त होता है। ठीक है, आगे देखिए, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा विमुक्त होती है। तो ये जो है आपका ऑक्सी श्वसन में। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना से होता है। तो ये जो है सिलिया से। ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्या कह रहा है, मानव रक्त के कोलेस्ट्रॉल स्तर को घटाने में सहायक ऐसे स्टैटिन तैयार होता है। तो स्टैटिन जो है तैयार होता है ईस्ट से। ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, सिट्रिक अम्ल का उत्पादन होता है। तो सिट्रिक अम्ल का उत्पादन होता है एस्परजिलस कवक से। ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 10 नंबर, बिना व्यवस्थित अनुमोदन एवं क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग कहलाता है। बायोपायरेसी कहलाता है। ऑप्शन बी, बायोपायरेसी कहलाता है। आगे देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा। ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, अधिक समय तक बार बार विकिरणों के प्रभाव से होता है। तो ये जो है त्वचा कैंसर होता है। ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है। तो यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है। तनन लिखा गया है, तो ये जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, न्यूनतम संभव ताप है। तो न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस। इसको क्या कहते हैं ये कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे देखिए, वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, क्या कहलाती है। तो ये जो है आपका गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आगे देखिए, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये जो है अल्ट्रासोनिक तरंग। ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी दिखाई देती है। तो ये तो सीधा आपका आंसर है अपवर्तन के कारण। ये तो जो भी टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देगा ये सब अपवर्तन के कारण। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। तो प्राथमिक रंग जो है लाल हरा नीला होता है, तो पीला नहीं है। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधिता कितनी होती है। तो प्रतिरोधिता जो है ऊंच होती है। ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक आकृति में अनुचुंबकीय है। तो ये जो है आपका ऑक्सीजन में। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 21 नंबर, ये न्यूमेरिकल टाइप का है। तो देखिए इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। बना लीजिएगा, अगर दिक्कत होगा तो बोलिएगा, फिर इसका सोल्यूशन करेंगे। 22 नंबर इसका जो है ये होगा। आगे देखिए 23 नंबर, यानी कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है, इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा। तो ये जो है आपका समय लगेगा कितना, तो 8 महीना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए दिया हुआ है, इसमें कह रहा है समस्थानिक है कि समभारिक है कि सम इलेक्ट्रॉनिक है कि सम न्यूट्रॉनिक है। तो देखिए परमाणु संख्या समान नहीं है तो ये समस्थानिक होगा नहीं। फिर परमाणु भार समान नहीं है तो समभारिक भी नहीं होगा। यहाँ दोनों का अंतर समान है। ठीक है, यानी कि 16 जो है दोनों का अंतर है, तो ये सम न्यूट्रॉनिक होगा। दोनों को घटाने के बाद जो है न्यूट्रॉन निकलता है, तो सम न्यूट्रॉनिक होगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है। तो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या जो है आपका +3 है। ऑप्शन सी। आगे देखिए, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो गिरने की आशंका का कारण है क्या, तो विश्राम जड़त्व। ऑप्शन सी। आगे देखिए, तुल्यकारी
उपग्रह घूमता है? पृथ्वी के गिर्द, मतलब पृथ्वी के किस ओर, है ना? तो ये पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन बी। आगे देखिए 28 नंबर। 28 नंबर क्या कह रहा है? पूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो सीबेक, पेल्टियर नहीं। तो ये जो है स्टीफन के नियम पर आधारित होता है, स्टीफन। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, आगे जो है ऑप्शन होगा 28 नंबर। देखिए हाँ, ये आंसर जो हो गया और स्टीफन का नियम, है ना? आगे देखिए जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक जो है बताना है। तो देखिए जल का क्वथनांक जो होता है, जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। तो ये बिल्कुल जो है सही है, ऑप्शन डी आंसर इसका सही होगा। आगे देखिए वायु में ध्वनि का वेग, वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटने से घटता है और बढ़ने से बढ़ता है। आगे देखिए अगला जो है आपका, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत है, मतलब कि टिका हुआ है, के बीच खड़ा है, तो कितने प्रतिबिंब होंगे? तो इसका आंसर फॉर्मूला क्या होता है कि 360/θ, मतलब जितना 360 में जितना कोण है उससे भागा दे देना है। अगर सम संख्या आया तो एक घटा देना है, अगर विषम आया तो कुछ नहीं करना है। देखिए 360/60 तो 6 बार में कटेगा, तो 6 नहीं होगा, एक घटा देना है। सम आएगा तो इसलिए घटा देना, तो 5 होगा। आगे देखिए जब एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ पर क्या होगा? तो ऋण आवेशित होगा, ऑप्शन ए। आगे देखिए अगला जो है आपका संबंध पूछ रहा है, यदि किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हो और इसमें धारा आई टी समय तक प्रवाहित होती है तो कार्य बराबर होगा। तो कार्य बराबर जो होगा ऑप्शन डी सही आंसर। आगे आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल होता है। तो आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल जो होता है 1 होता है। आगे देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सही है, उसका चयन कीजिए। उत्सर्जन प्राणियों में होने के साथ ही पौधे में भी होता है, सही बात है। फिर जो है आगे कह रहा है उत्सर्जी पदार्थ के निष्कासन हेतु प्राणियों की भांति पौधे में कोई विशिष्ट अंग नहीं होते हैं। तो ये भी सही है, दोनों के दोनों सही है। आगे देखिएगा, आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि कौन सही है, इसका चयन करना है, ठीक है। तो देखिए पौधे में परिवहन का कार्य जाइलम तथा फ्लोएम ऊतकों के द्वारा संपन्न होती है। तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है। आगे कह रहा है पौधों में होने वाले परिवहन में वाष्पोत्सर्जन की कोई भूमिका नहीं होती है। तो ये गलत बात बोल रहा है, यानी कि यहाँ पे एक जो है सही है। आगे देखिए 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव पदार्थ के गुणधर्म नहीं है? द्रव पदार्थ के गुणधर्म कौन नहीं है? तो द्रवों को दबाकर संपीड़ित किया जा सकता है, नहीं, ये गलत बात बोल रहा है। आगे देखिए अगला जो है 160 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना मोल होगा कितना मोल होगा? तो ये जो है आपका 4 मोल, ऑप्शन बी। आगे देखिए फोटोन की ऊर्जा संवेग तथा वेग में सही संबंध है। तो सही संबंध क्या है? तो P बराबर E/C, ऑप्शन डी। आगे देखिए एक अल्फा कण के उत्सर्जन में परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की वृद्धि, 4 की कमी, दोनों में जो है कमी होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी। आगे देखिए 41 नंबर कह रहा है सह संयोजी यौगिक का उदाहरण है। तो ये जो है आपका सी ऑप्शन है। आगे देखिए दिया हुआ है Fe++ का जो है Fe यानी ट्रिपल+ दिया हुआ है में रूपांतरण की प्रक्रिया है। तो ये जो है ऑक्सीकरण है। कौन प्रक्रिया है? ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। आगे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्या कह रहा है? जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो ये जो है आपका pH स्केल, ऑप्शन डी। आगे देखिए परम शून्य ताप है। तो परम शून्य ताप है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप, ऑप्शन बी। आगे देखिए जल गैस किसका संयोजन है? तो जल गैस जो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का संयोजन है, ऑप्शन सी। संक्रमण तत्व की विशेषता है। तो संक्रमण तत्व की विशेषता है अपूर्ण d ऑर्बिटल, ऑप्शन ए। आगे देखिए पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि यह जो है कोलाइडी विलयन को अपक्षेपित करती है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 48 नंबर सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन की विधि है। तो औद्योगिक उत्पादन की विधि है तो दोनों विधि है, यानी लेड कच विधि और संपर्क विधि। आगे देखिए पेट्रोल
में प्रयोग होने वाला सबसे अच्छा अपस्फोटन रोधी यौगिक है? तो देखिएगा ये जो है आपका लेड टेट्राइथाइल, ऑप्शन डी। आगे देखिए, आखिरी क्वेश्चन है, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है? तो ये जो है आपका टिश्यू कल्चर कहलाती है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।